हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 सेट। तो ये सेट होता क्या है और ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इसका जो यूज़ है आपके अपकमिंग चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस में भी इसका यूज़ होगा एंड इवन प्रोबेबिलिटी में भी इसका बहुत यूज होने वाला है। प्रोबेबिलिटी में हम एक बात कहेंगे, इवेंट वगैरह कुछ डिफाइन करेंगे तो उनको हम बोलेंगे कि ये सेट है। ओके, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। सेट की डेफिनेशन a set is a well defined collection of ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेट क्या है? एक ऐसा कलेक्शन है जो कि वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है वेल डिफाइंड का? हम कब बोलेंगे कलेक्शन हमारा वेल डिफाइंड है और कब वेल डिफाइंड नहीं है? तो इसको आप ऐसे समझिए, एक ऐसा कलेक्शन जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर चेंज ना हो, वेरी ना हो। जैसे कि एक हमने कलेक्शन बताया, अ कलेक्शन ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो वोवेल्स का कलेक्शन है वो क्या होता है? ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू। ठीक है, तो कोई भी आ जाए, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का कलेक्शन हमेशा यही आने वाला है। चाहे अब मैं बात करता हूँ या कोई और आ जाए, कि स्टूडेंट आ जाए कोई क्लास का, अगर वो बात करे कि सर जो है वोवेल्स के कलेक्शंस आप निकालिए, तो हमेशा यही निकालने वाला है। तो ये जो कैसा कलेक्शन है, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जो कि वेल डिफाइंड नहीं है, जैसे आपको ज़्यादा क्लियर हो कि ये वेल डिफाइंड का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ टॉप a collection of top politicians। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ टॉप पॉलिटिशियंस। तो ये हमारा एक कलेक्शन है कि जो ऐसा कलेक्शन टॉप पॉलिटिशियंस का, तो ये जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर वेरी हो सकता है। मान लीजिए कि मेरे अकॉर्डिंग जो टॉप पॉलिटिशियंस का कलेक्शन है उसमें आते हैं नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, राजनाथ सिंह, और कोई एक और बच्चा आता है वो बोलता है सर नहीं, हमारे अकॉर्डिंग जो टॉप पॉलिटिशियंस हैं उनमें अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, सचिन पायलट आ रहे हैं, ठीक है, और अखिलेश यादव आ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ये कलेक्शन चेंज हो रहा है। तो ये जो कलेक्शन ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं है। अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए अ कलेक्शन a collection of dangerous animal। भाई डेंजरस एनिमल्स का कलेक्शन, अब भाई इसकी कोई सही से परिभाषा नहीं है, क्योंकि किसी को सांप से डर लगता है, किसी को बिच्छू से डर लगता है, और किसी को तो छिपकली से भी डर लगता है। तो ये जो डेंजरस एनिमल हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर वेरी हो सकता है, इसीलिए ये कलेक्शन भी वेल डिफाइंड नहीं है। ओके, तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि कब हमारा वेल डिफाइंड आएगा और कब वेल डिफाइंड नहीं आएगा। ठीक है, चलो हम बात करते हैं। ये तो हमारी बात हो गई परिभाषा की कि क्या इसकी परिभाषा है सेट की। अब आप आसानी से पहचानेंगे कि कब हमारा कोई जो कलेक्शन दिया है वो सेट है या नहीं है। अभी आप क्वेश्चंस जब करेंगे तो उसमें बोलेगा कि जस्टिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ सेट। कोई आपको कलेक्शन दे रखा होगा, वो बोलेगा कि इनमें से कौन कौन से कलेक्शन है जो सेट हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो बस आपको यही दिमाग लगाना है कि कलेक्शन जब भी वेल डिफाइंड आ जाए तो वो सेट बन जाएगा, और वेल डिफाइंड अगर नहीं है तो सेट नहीं बनाएगा। साफ बात है। अब बात करते हैं कि सेट को अच्छा आखिर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्या इसका नोटेशन है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ठीक है, रिप्रेजेंटेशन
ओके, तो हम सेट को क्या करते हैं, एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट करते हैं, और उसके जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स मतलब ऑब्जेक्ट्स, जो कलेक्शंस में जो मेंबर्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वोवेल्स का कलेक्शन क्या था, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। और सेट को लिखते हैं कैसे हैं, एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसको हम लिखते हैं कामा से सेपरेट करके, मतलब जो कलेक्शन है उस कलेक्शन मैंने कामा से सेपरेट किया और उसको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, और इसको हम कोई नाम दे देंगे ए, ठीक है। ये क्या है, ये इसका नोटेशन है, और इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मेंबर, ये जो कलेक्शन है इनको बोलते हैं मेंबर ऑफ द सेट। ये मेंबर ऑफ द सेट, ठीक है। तो ये नोटेशन हो गया, ये हो गया मेंबर ऑफ द सेट। और कभी कभी ऐसा होता है, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी क्या, कि ये जो कलेक्शन है अगर मैं इनका अरेंजमेंट्स इधर से उधर कर दूं तो क्या कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? तो बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे ए को पहले लिख लो या ओ को पहले लिख लो या यू को पहले लिख लो, अरेंजमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और जब हम सेट लिख रहे होंगे तो कोई भी मेंबर रिपीट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने ए को 2 बार लिख लिया और यू को भी 2 बार लिख लिया, ठीक है। तो ऐसा अगर हो रहा है तो हम क्या करेंगे, एक बार हटा देंगे। हमेशा कोई भी मेंबर सेट का जो है रिपीट नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हमने इतना सीखा है कि क्या इसकी डेफिनेशन होती है, कब ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है, फिर इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, इनके मेंबर्स को कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, ठीक है। और हाँ, और ये सीखा कि अरेंजमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अरेंजमेंट चाहे आप कैसे भी कर लो, और कोई भी मेंबर रिपीट नहीं होता है। बस इतना अभी हमने सीखा है इसमें। आगे चलिए बात करते हैं, ठीक है। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड हैं, ठीक है। हम सेट को 2 मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला मेथड है नंबर 1 रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में हम एलिमेंट्स को कामा के द्वारा सेपरेट करके लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि अब ये हमारा कलेक्शन था, वोवेल्स का कलेक्शन, इसको मैंने क्या किया, कामा से सेपरेट कर लिया। तो यही हमारी रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म या कभी कभी इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। टेबुलर फॉर्म मतलब वही टेबल पर जो है क्या करो, आप एलिमेंट्स को अरेंज कर दो, टेबुलर फॉर्म। और सेकंड होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ऐसी फॉर्म जो सेट को बना दे। मतलब आपको कुछ डेफिनेशन दे रखी होगी कि इसमें कुछ किस तरह के एलिमेंट हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी होंगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी होंगी, जिससे हम क्या करेंगे, हम उन एलिमेंट्स को जज कर पाएंगे कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। तो वो हमारी होगी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। जैसे कि एक एग्जांपल करते हैं इसका, इस वाले मेथड का, ये कैसा होता है। तो हमें एक सेट दे रखा है ए सच दैट उसमें ऐसे सारे एलिमेंट हैं एक्स कि एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। अब हमको क्या दे रखा है, हमको ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। अब इस फॉर्म में किस तरह से परिभाषा दे रखी है, वो इस तरह से दे रखी होगी कि क्या है, बहुत सारे एक्स सच दैट कि एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। इसमें ऐसे सारे नेचुरल नंबर हैं जो कि 10 से कम हैं और ऑड हैं। तो ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। अब हम क्या करेंगे, आगे हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि हमें रोस्टर फॉर्म दे रखी होगी, वो बोलेंगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलिए, या सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी होगी, वो बोलेंगे आप इसको इसमें बदलिए।
तो ये काफ़ी ईजी है, इससे और इसमें आराम से हो जाएगा। जैसे कि अब यही इसे सेट बिल्डर फॉर्म से अगर मैं टेबुलर फॉर्म में बदलना चाहूँ तो क्या होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स कैसे होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ये 11, देखिए हाँ ये सारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। और मैंने क्या कहा कि लेस देन 10, कि 10 से कम के ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। तो 1, 3, 5, 7, 9 ये जो कलेक्शन है इसको ही हम टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। तो इसकी टेबुलर फॉर्म निकालें तो कैसे आएगी, 1, 3, 5, 7 और 9। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म से मैंने टेबुलर फॉर्म लिख ली। ऐसे अगर मुझे ये टेबुलर फॉर्म दे रखी होती 1, 3, 5, 7 का 9 तो मैं इससे ये वाली फॉर्म लिख लेता, उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। ठीक है, ओके, तो इसको जरा मिटाते हैं। अब आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट। इस सेट जो है वो कितने टाइप का होता है। यहाँ पे हेडिंग डालिए कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, ठीक है। तो मैं कलेक्शन लिख ला रहा हूँ, एक मैं सेट लिख ले रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, इतना लिख रहा हूँ। और मैंने कुछ मैंने यहाँ से एलिमेंट लिए हैं, मतलब कुछ एलिमेंट लिख रहा हूँ, 2, 3, 5, 9, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 2 एलिमेंट है वो इस कलेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि 2 जो है वो इस कलेक्शन में से संबंध रखता है, मतलब कि 2 बिलोंग्स टू दिस एलिमेंट, ठीक है। अगर मुझे इसको मैथमेटिकली लिखना हो तो मैं इस तरह से लिखूंगा कि 2 जो है वो 1 को बिलोंग कर रहा है, तो 2 बिलोंग्स टू ए। इसी प्रकार जो नंबर 3 है वो भी सेट में है, देखिए यहाँ पे, तो इसको भी मैं लिखूंगा 3 बिलोंग्स टू दिस सेट ए। और जो 5 है वो भी इसमें आ रहा है यहाँ पे, देखिए, तो 5 बिलोंग्स टू ए। लेकिन ये नंबर जो 9 है वो हमारे इस कलेक्शन में कहीं पे भी नहीं है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली इसको लिखते हैं कि 9 जो है वो बिलोंग्स नहीं कर रहा है इस सेट ए को, ठीक है। और ये तो बिलोंग्स का चिन्ह हो गया, लेकिन नहीं कर रहा है तो उसको यहाँ से मैं ऐसे कट कर दूंगा। और इसको पढ़ते कैसे हैं कि 9 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। यहाँ को इसे पढ़ते हैं 2 बिलोंग्स टू द सेट ए, 3 बिलोंग्स टू द सेट ए, 5 बिलोंग्स टू द सेट ए, ओके। तो ये इसका हो गया रिप्रेजेंटेशन, ओके। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ सेट। ओके, तो पहला टाइप है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, ओके। कब हम बोलेंगे कि कोई भी कलेक्शन मतलब जो सेट है वो एम्प्टी है या नहीं है, तो इसकी जो डेफिनेशन है, अ कलेक्शन in which there is no element is called empty set, ठीक है। अ कलेक्शन इन विच देयर इज नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एक ऐसा कलेक्शन जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है उसे एम्प्टी सेट कहते हैं, या कभी कभी इसको हम वाइड सेट भी बोलते हैं। और इसका एक नाम और है नल सेट, इसको नल सेट भी बोलते हैं, ठीक है। और चलिए इसका एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया हमें एक कलेक्शन दे रखा है, अ कलेक्शन, नहीं चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अ कलेक्शन of collections of natural numbers
कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन वन। ठीक है, एक ऐसा कलेक्शन, नेचुरल नंबर का एक ऐसा कलेक्शन जो कि 1 से कम हो। और जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो किस तरह से होता है। ये जो नेचुरल नंबर का सेट है उसमें किस किस तरह से एलिमेंट आते हैं। उसकी शुरुआत होती है 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, बस 3 डॉट लगाते हैं, इसका मतलब है कि ये जो हमारा कलेक्शन है वो इनफाइनाइट तक जाएगा। सिर्फ 3 डॉट लगाने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, और ये जो कलेक्शन है नेचुरल नंबर्स का ऐसा कलेक्शन, ठीक है, जिसका जो नंबर है वो 1 से कम हो। तो क्या नेचुरल नंबर में कोई ऐसा नंबर है हमारे पास जो कि 1 से कम हो? तो ऐसा कोई कलेक्शन नहीं है, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है यहाँ पे। तो ये जो कलेक्शन है वो हमारा क्या है, एम्प्टी सेट बनाएगा, एम्प्टी सेट। और इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, करली ब्रेसेस लगा के, उसमें कुछ नहीं आता है। और हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लीजिए, ये एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या है, हमारा एम्प्टी सेट है। तो नेक्स्ट टाइप है सिंगलटन सेट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखिए। अ कलेक्शन of objects in which there is only one element। या फिर ऐसा लिखिए, a collection in which there is only one element। एक ऐसा कलेक्शन जिसमें केवल एक ही एलिमेंट्स है, उसको हम बोलेंगे वो जो है एक सिंगलटन सेट है। तो इसका एक एग्जांपल करते हैं। इसका एग्जांपल करते हैं, अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 3। अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 3। ठीक है, तो 1 और 3 के बीच नेचुरल नंबर है वो एक ही हो सकता है, जो कि 2 है। तो ये जो है हमारे पास एक ऐसा कलेक्शन आ गया जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो ये कलेक्शन है वो क्या है, वो सिंगलटन सेट बनाएगा। इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। थोड़ी सी जगह कम है तो मैं ऊपर का इरेज कर दे रहा हूँ। अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं आप पॉज करके। नेक्स्ट टाइप है फाइनाइट सेट, नंबर 3। a collection which is either empty or can be counted। is called a finite set। ठीक है, एक ऐसा कलेक्शन है जो या तो एम्प्टी सेट हो, या फिर उसमें जो कलेक्शंस हैं उन ऑब्जेक्ट को हम काउंट कर सकें, गिन सकें। तो ऐसा कलेक्शन है वो फाइनाइट सेट है। फॉर एग्जांपल, अ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन, बाय लेस देन 10 से जो नेचुरल नंबर हैं वो हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। लेस देन की बात हो रही है तो हम पे 10 नहीं इंक्लूड करेंगे। लेस देन मतलब लेस देन और इक्वल्स टू होता है तो हम यहाँ पे 10 को लिख लेते हैं।
ठीक है, इसको मैं काउंट कर सकता हूँ, तो ये हमारा क्या है, फाइनाइट सेट है। और एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट होता है, ठीक है, एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट होता है। तो इस तरीके से तो सिंगलटन भी फाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही एलिमेंट है, इसको मैं काउंट कर सकता हूँ, तो ये फाइनाइट सेट है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जो कि फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर का सेट है वो इनफाइनाइट है, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट को हम एन से डिनोट करते हैं, और वो किस तरह से लिखा जाता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ पे जो 3 डॉट का मतलब है कि ये जो कलेक्शन है वो इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट है। ओके, अब नेक्स्ट टाइप है इक्वल सेट्स, नंबर 5। इक्वल सेट्स, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। 2 सेट्स A and B are said to be equal if every element of A is an element of B and every element of B is an एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, ठीक है। तो कोई हमें जब भी हमें कोई 2 सेट दे रखे हैं ए एंड बी, तो हम बोलेंगे कि वो इक्वल सेट हैं अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में हो और बी का हर एक एलिमेंट ए में हो, तो हम उसको बोलेंगे कि वो जो सेट हैं वो दोनों इक्वल सेट्स हैं। तो इसका एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए हमें कोई 2 सेट दे रखे हैं, पहला सेट है लेट से ए 1 2 3 एंड 4 एंड बी दे रखा है 3 2 4 एंड 1, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए का जो हर एक एलिमेंट है वो बी का भी है, क्योंकि 1 यहाँ पे है तो 1 यहाँ पे भी है, 2 भी इसमें है, इसमें भी है, 3 दोनों में है, 4 दोनों भी में है, ठीक है। तो ए का हर एक एलिमेंट बी में है और बी का हर एक एलिमेंट ए में है, तो ये दोनों सेट हैं क्या हैं, इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। अगर ऐसा एक भी एलिमेंट हमें मिल जाए ए में या बी में जो कि दूसरे में नहीं है, तो वो सेट क्या है, अनइक्वल सेट्स हो जाएगा, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ए इक्वल टू बी, और अगर अनइक्वल सेट्स हो जाएं तो हम ऐसे डिनोट करेंगे ए नॉट इक्वल्स टू बी, बस इक्वल का साइन लगा के इसको कट कर देंगे। इसको पढ़ते हैं ए नॉट इक्वल्स टू बी, इसको पढ़ते हैं ए इक्वल्स टू बी। आगे, ठीक है, हमने टाइप्स ऑफ सेट पढ़ लिया। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले हमने, चलो थोड़ा रिकॉल करते हैं क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने सेट पढ़ा, ठीक है, सेट पढ़ा, फिर हमने पढ़ा सेट का रिप्रेजेंटेशन, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके कितने मेथड हैं, उसके 2 मेथड थे, एक रोस्टर मेथड एंड दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ सेट हमने पढ़े, कितने टाइप के सेट होते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही इस मॉड्यूल में, तो आगे का लेक्चर हम अगले मॉड्यूल में करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।